ड्राइवर कंडक्टरों की नई भर्ती नहीं हो रही है, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से लोगों से ड्राइवर कंडक्टरों से 14-14 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे काम लिया जा रहा है। उनकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, एक्सीडेंट के खतरे बढ़ रहे हैं, उनको इस एक्स्ट्रा काम का पैसा भी नहीं दिया जाता है। 2500 बसें जनता के हित में चाहिए, 12,000 से ज्यादा खाली पद पड़े, उन पदों पर नई भर्ती होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ का प्रबंधन है, यहाँ का प्रशासन है, हमारा जो दमन कर रहा है, उस दमन के खिलाफ आज हम यहाँ पर हमारी आवाज उठाने के लिए आए। निगम प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 निगम प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 एमसी हॉस्पिटल, एमसी हॉस्पिटल, चेयरमैन हॉस्पिटल, दमन की नीति बंद करो, बंद करो। मामला क्या है, किस नजरिए से आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ आपकी बातचीत हो रही है, क्या हुआ है, क्या मामला? राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एटक के आह्वान पर पूरे राजस्थान से आज सैकड़ों की तादाद के अंदर कर्मचारी या राजस्थान सरकार की रोडवेज विरोधी नीतियों और रोडवेज प्रशासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एक प्रदेश स्तरीय धरना देने के लिए यहाँ जयपुर के अंदर आए हैं। ये धरना अभी शुरू होने वाला है, रैली अभी निकली है। हमारा सवाल है, जिन बातों को लेकर हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला प्रमुख सवाल यह है कि ड्राइवर कंडक्टरों की नई भर्ती नहीं हो रही है, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से लोगों से ड्राइवर कंडक्टरों से 14-14 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे काम लिया जा रहा है। उनकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, एक्सीडेंट के खतरे बढ़ रहे हैं, उनको इस एक्स्ट्रा काम का पैसा भी नहीं दिया जाता है और छुट्टियां नहीं दी जाती है, रेस्ट उनको टाइम पर नहीं मिलता है। ये वो सवाल है जिसकी वजह से ये गैर कानूनी तरीका है, इसके ऊपर ये सजा के योग्य अपराध है कानून के अंदर। दूसरा सवाल हमारा ये है, नई बसें भर्ती, नई बसें लाओ, 2500 बसें जनता के हित में चाहिए, 12,000 से ज्यादा खाली पद पड़े, उन पदों पर नई भर्ती होनी चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान, हर तरह के बकाया है, वो सारे भुगतान होने चाहिए। हमारे टेक्निकल कर्मचारियों में ग्रेड फर्स्ट की हमारा ग्रेड पे 2400 से 2800 करने का सवाल है। ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम ये धरना दे रहे हैं। आप कितने लंबे समय से धरना दे रहे हैं मामले को लेकर? देखो, धरना राजस्थान रोडवेज कर्मचारी हर अपनी जायज मांगों के लिए लड़ता है और ये संघर्षशील कर्मचारी लड़ता रहेगा। जिस तरह से यहाँ का प्रबंधन है, यहाँ का प्रशासन है, हमारा जो दमन कर रहा है, उस दमन के खिलाफ आज हम यहाँ पर हमारी आवाज उठाने के लिए आए। हमारे सर ने बताया, निश्चित रूप से जो हमारा रोडवेज का ड्राइवर है, चालक है, परिचालक है, 8-8 घंटे की बजाय 16-16 घंटे जब वो ड्यूटी कर रहा है, उसको अपने समय पर जब उसको अवकाश की आवश्यकता है, उसको अवकाश नहीं मिलता, उसको पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने का समय चाहिए, वो समय नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव के अंदर जब वो वाहन का संचालन करेगा तो निश्चित रूप से एक दुर्घटना उठने की संभावना बनती है। तो हमारे निगम प्रशासन तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द मांगों का निस्तारण किया जाए। क्योंकि राजस्थान रोडवेज परिवहन विभाग जो है वो डिप्टी सीएम के अंडर आता है, क्या आपकी कोई बातचीत हुई प्रेमचंद बैरवा से? क्योंकि हाल फिलहाल में भी कुछ बसें का संचालन उन्होंने किया था, जैसे कि आप लोगों की मांगे हैं कि बस जो है संचालन किया जाए, नई जो है वैकेंसीज निकाली जाए। ऐसा है मैडम, इन मांगों का, जिन मांगों पर यह धरना दिया जा रहा है वो एटक यूनियन के आह्वान पर ही 2 दिन के पूरे राजस्थान में धरने लगे। उसके बाद भी मैनेजमेंट ने और सरकार ने, अरे भाई उसको बंद करो उसको, अरे वो बंद कराओ भाई। 16-17 फरवरी के धरनों के बाद भी लगभग पूरे 2 महीने हो गए हैं। इसमें कोई कार्रवाई न तो सरकार के आधार पर हुई और न मैनेजमेंट के आधार पर हुई है। ये जो हम धरना दे रहे हैं, इसका मांग पत्र भी हमने 6 अप्रैल को, आज से 10 दिन पहले, प्रेमचंद बैरवा साहब को भी, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, जो हमारे प्रमुख शासन सचिव हैं और रोडवेज के अध्यक्ष भी हैं भवानी सिंह देथा साहब, उनको भी हमने दे दिया है। पुरुषोत्तम शर्मा जी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं और हमारे रोडवेज के एमडी भी हैं, उनको भी यह ज्ञापन दे दिया गया है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी तक भी किसी तरीके की कोई सकारात्मक कार्रवाई मैनेजमेंट की और सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है। इसलिए विवश होकर हमको आज ये धरना करना पड़ रहा है। अगर सरकार और निगम प्रबंधन अब भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर हमारे पास आगे और बड़ा आंदोलन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। उम्र में सभी लगभग बड़े दिख रहे हैं, और सभी बुजुर्ग भी कुछ लग रहे हैं। ये पेंशन को लेकर भी अपने आए हुए हैं। इतनी भरी धूप में क्या लगता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है आपके मामले को लेकर? सरकार कतई संवेदनशील नहीं है और मेन प्रॉब्लम जो है, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं वो इसलिए ज्यादा देख रहे हैं कि इनको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। रेगुलर कर्मचारी हालत ये है, न उनको छुट्टियां टाइम पे मिलती है, न रेस्ट मिलता है।
इसीलिए उनकी संख्या कम है। बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है रोडवेज के अंदर। जनता के लिए गाड़ियां नहीं है। घोषणा कर दी सरकार ने ये सुविधाएं मिलेगी, सुविधा कहाँ से मिलेगी जब बसें ही नहीं होगी। सरकार को आपने सब जगह आपने ज्ञापन सौंप दिया, क्या लग रहा है अभी कुछ आश्वासन मिला है, कुछ प्रतिक्रिया आई है सरकार की? अभी तो ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की ओर से और मैनेजमेंट की ओर से हमें ऐसी दिख नहीं रही है। और करीबन 6 महीने से मेडिकल इफेक्टेड कर्मचारियों का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने की आड़ में 6 माह का वेतन कर्मचारियों को रोका हुआ है। लगभग उनकी संख्या 250 है और वो मेडिकल कर्मचारी वो पहले ही मेडिकल इफेक्टेड है, परेशान है, उसके बावजूद उनको आर्थिक रूप से और परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से और परेशान किया। किस तरीके से उठाया जा सकता है? क्या परिवहन विभाग अब इस मामले को लेकर संक्षिप्त में सोचेगा, नहीं सोचेगा? मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया जयपुर।